नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए महेंद्र जंवर। क्या आपको मॉरेटोरियम पीरियड लेना चाहिए? अगर आप अभी तक उसके लिए कंफ्यूज्ड है, आपको कोई डाउट है, तो इस वीडियो के जरिए मैं आपके सारे डाउट्स, सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि आरबीआई ने 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड अनाउंस किया। तो अब मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है? मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब है, सपोज आपका कोई लोन चल रहा है, तो उस लोन के अगेंस्ट में आपको एवरी मंथ ईएमआई पे करना रहता है, यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको आप हफ्ता या किस्त बोल सकते हो। तो आरबीआई ने बैंक्स को ये परमिट किया कि आप अपने कस्टमर को ये अलाउ ऑप्शन दे सकते हो कि आपको 6 मंथ तक ईएमआई पे नहीं करना है, यानी आपको 6 महीने का डेफरमेंट दिया कि आप 6 महीने तक ईएमआई पे नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये जो टाइम पीरियड अपने को अलाउ किया आरबीआई ने, तो इसको बोलते हैं मॉरेटोरियम पीरियड। पर इसके साथ उन्होंने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी। वो शर्त थी कि इस मॉरेटोरियम पीरियड का आपको इंटरेस्ट पे करना रहेगा। किन लोगों को मॉरेटोरियम पीरियड अवेल करना चाहिए, किनको मॉरेटोरियम पीरियड अवेल नहीं करना चाहिए। 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं, 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल हो सकती है। पहली कैटेगरी ऑफ पीपल जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट है ईएमआई पे करने के लिए, जो रेगुलरली इस कोविड-19 सिचुएशन में भी अपनी ईएमआई पे कर सकते हैं, वो लोग। और दूसरे तरह के लोग जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, यानी उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है ईएमआई पे करने के लिए। जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट है ईएमआई पे करने के लिए, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि आप रेगुलरली अपनी ईएमआई पे करते रहिए। और जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, उनके पास मॉरेटोरियम पीरियड अवेल करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनको अभी मॉरेटोरियम पीरियड अवेल करना चाहिए। और फिर 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद आपके लोन के अगेंस्ट में आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर देना चाहिए, ताकि आपका जो मॉरेटोरियम पीरियड के कारण आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करोगे फ्यूचर में, वो आपका मिनिमाइज हो जाए। मैंने ऐसा क्यों बोला कि जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट है वो पे करते रहिए, और जिनके पास नहीं है वो आगे जाके एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं। आइए अपने देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, एक उदाहरण के थ्रू। सपोज आपका लोन अमाउंट 29 फरवरी 2020 को मॉरेटोरियम पीरियड के पहले 20 लाख रुपए का था। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5% है, और जो लोन का पीरियड है, लोन टर्म 20 ईयर्स यानी 240 महीने। तो उस हिसाब से आपका ईएमआई कैलकुलेटर, ईएमआई आता है 18,642.62 यानी 18,642 रुपए 62 पैसे। तो इस हिसाब से आप जो टोटल अमाउंट पे करते लोन अमाउंट के दौरान, टोटल 18,642 रुपए 62 पैसे इंटू 240 इक्वल टू 44,74,228.80 यानी 44,74,228 रुपए 80 पैसे। अगर आप मॉरेटोरियम पीरियड नहीं लेते हो तो आपकी ये सिचुएशन रहती। सपोज आपने मॉरेटोरियम पीरियड अवेल किया, तो आपका जो लोन अमाउंट था 20 लाख रुपए, आपने 6 मंथ तक यानी मार्च से लेके अगस्त तक आपने कुछ भी अमाउंट पे नहीं किया, तो 20 लाख का 9.5% के इंटरेस्ट के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट अमाउंट हो जाता है 95,000। तो आपको 31 अगस्त को आपका जो लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा वो 20,95,000 रुपए हो जाएगा, यानी 20,95,000। और अगर वही आपकी ईएमआई रहती है जो आप पहले पे करते 18,642.62, तो आपका जो लोन पीरियड है वो 20 साल से बढ़ के 23 साल हो जाएगा, यानी 276 महीने। जो आप 240 महीने हर महीने आप 18,642 रुपए पे करते, अब आपको 276 महीने यानी टोटल अमाउंट जो आप लोन के दौरान आप पे करोगे वो अमाउंट हो जाएगा 51,45,363 रुपए 12 पैसे। यानी आप अगर वो मॉरेटोरियम पीरियड लेने के कारण जो आप अमाउंट एक्स्ट्रा पे करोगे वो हो जाएगा 6,71,134 रुपए। हाँ, 6,71,134। आप वो 6 महीने के 95,000 इंटरेस्ट का फ्यूचर का कॉस्ट आ जाएगा आपका 6,71,134 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा। 20 लाख के लोन पे आपको 6,71,000 रुपए, 30 लाख के लोन पे आपको 13,42,000 रुपए, 50 लाख के लोन पे आपको 21,30,000 रुपए को एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है अगर आप मॉरेटोरियम पीरियड अवेल करते हो तो। दोस्तों, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 10 लाख के लोन में
आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना रहेगा, 20 लाख के लोन में कितना, 30 लाख के लोन में कितना, 50 लाख के लोन का कितना। हो सकता है कि आपका लोन का अमाउंट कुछ अलग हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग हो या लोन टर्म कुछ अलग हो। तो प्ले स्टोर में बहुत सारी एप्लीकेशंस रहती है ईएमआई कैलकुलेटर करके, तो आप उस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने भी लोन का अमाउंट चेक कर सकते हो कि अगर आपने लोन मोरेटोरियम पीरियड लिया है तो आपको कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना रहेगा ड्यू टू लोन मोरेटोरियम पीरियड। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि 20 साल के लोन जो कि मैं 20 साल में पे कर देता, उसी 20 साल को लोन को पे करने के लिए 6 महीने का इंटरेस्ट और जुड़ गया, यानी वो हो गया 20,95,000 को पे करने के लिए मेरे को 23 साल लग गए। ये दोस्तों ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के इफेक्ट के कारण, जिसको आप हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज भी बोल सकते हो, जिसका मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। हाँ दोस्तों, इसी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कारण 20 लाख के लोन को जिसको पे करने के लिए पहले 20 साल लगते थे, अभी उसी 20,95,000 के लोन को पे करने के लिए आपको 23 साल लगेंगे, जिसके कारण आपको 6,71,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। वैसे ही 30 लाख के लोन को पे करने के लिए आपको पहले जो 20 साल लगते थे अभी 24 साल लगेंगे, और जिसके कारण आपको अराउंड 13-14 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। तो ये दोस्तों कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इतना बड़ा फर्क होता है, जिसके कारण आपको इतनी बड़ी अमाउंट आप सोच भी नहीं सकते हो जो आपको फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी इस मोरेटोरियम पीरियड के कारण। तो दोस्तों जो दो कैटेगरी मैंने पहले डिफाइन की थी, एक कैटेगरी ऑफ पीपल जो जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट था और जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं था दूसरी कैटेगरी, उन दोनों को मेरा आंसर मिल गया होगा कि उनको लोन मोरेटोरियम पीरियड अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।